नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। जयपुर में कांग्रेस की ओर से पंचायती राज एवं निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर के प्रदेश में ओबीसी आयोग के बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और आगामी निकाय चुनाव को लेकर के राजनीति रहेगी। इस पर चर्चा की जा रही है। आखिर बैठक में क्या कुछ खास रहा और नेताओं ने किन मुद्दों पर अपनी बात रखी, आइए टीकाराम जूली और डोटासरा जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। साथ ही जो है ओबीसी आयोग के चेयरमैन भी साथ में मौजूद है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या है पूरा हाथ है और उनको हाथ मजबूत करने का आप सभी लोग ऊपर लेकर के जाए कि हम जो है कांग्रेस का हाथ मजबूत करें, तभी जो देश का उत्थान होगा। राहुल जी जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर उन्होंने माहौल बना रखा है, आज कटोरा के अंदर उन्होंने कहा था कि मैंने ओबीसी को पहचानने के अंदर काफी देर कर दी। अब आगे आने वाले समय के अंदर ओबीसी को सत्ता और संगठन के अंदर भागीदारी देने का जो उन्होंने कटोरा से आह्वान किया था, और उस आह्वान के माध्यम से आज पूरे देश के अंदर ओबीसी के प्रति अच्छा माहौल बन रहा है। आज भी लोग जुड़े हैं। ओबीसी हमारे राहुल गांधी जी ने आज तक जितने भी मुद्दे उठाए हैं, चाहे किसानों का काला भूमि अधिग्रहण का विरोध, काला कानून हो किसानों के, और चाहे नीट पेपर। देखिए, पहली बात तो 3 महीने में आने वाली रिपोर्ट 13 महीने में आई। प्रशासक लगाने पड़े, ब्यूरोक्रेट्स को पावर दिए गए, ब्यूरोक्रेट्स ने जम करके भ्रष्टाचार किया, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को घर बैठना पड़ा। पहली बात। दूसरी बात, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का किसी को कुछ पता नहीं है, न्यूज़पेपर वालों को सब पता है। ये कौन सी सरकार है? अरे सरकार तो लीक थी, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ही लीक हो गई। आप बताइए, रोजाना हम पढ़ने को मिल रहा है, मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल रहा है कि ओबीसी 55% है, जाट इतने हैं, यादव इतने हैं, माड़ी इतने हैं। ओबीसी की गणना की है, जातिगत जनगणना की। ओबीसी की गणना का मतलब है ओबीसी जितनी भी राजस्थान के अंदर हैं, वो ओबीसी की संख्या क्या है, उनका आरक्षण क्या 21% ही रहेगा या 21% से ज्यादा अगर ओबीसी की आई तो वो बढ़ेगा। इस बात का अभी पता ही नहीं है। और मुझे जो सूत्रों से पता लग रहा है, इनका उद्देश्य ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का, प्रतिशत बढ़ाने का नहीं है। इनका उद्देश्य है कि ओबीसी की जातियों को लड़ाओ। और जैसे जब कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तब ये मुखबरी कर करके अंग्रेजों की और जो लड़ाने का काम करते थे, वही परिपाटी अब इस ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के साथ साथ में चल रही है। ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ओबीसी की रिपोर्ट आने के बाद में हमारा मुख्यमंत्री जाकर के दिल्ली में अमित शाह जी से पूछता है कि इस रिपोर्ट का मुझे करना क्या है, इसको इम्प्लीमेंट किस प्रकार से करना है, और वहां से निर्देश लेने के बाद में भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। आज हम सुन रहे थे कि 13 तारीख और 14 तारीख को इनकी लॉटरियां होंगी। आज तक तो आदेश आया नहीं। मैंने कलेक्टर को अभी सुबह सुबह पूछा कि आप बताइए, डीएलबी के डायरेक्टर को पूछा, तो सूचना मिल रही है उसमें ये पूरे प्रदेश में 21 से भी कम, यानी कई जगह तो 5% भी ओबीसी का जो आरक्षण देंगे। तो SC/ST 2011 से दे रहे हो, तो SC/ST भी आज तो ज्यादा हो गई। और ओबीसी 21 तो पूरे के पूरे पहले ही मिल रही थी। जब आप खुद कह रहे हो कि 55% ओबीसी है, तो ये 50% की कैप क्यों नहीं हटाते? और डबल इंजन का फायदा ओबीसी के लोगों को, SC/ST के लोगों को कब मिलेगा? आप समझिए कि इनके एक दिन एक हाथ में परिसीमन तो लाना चाहते हैं, 2/3 मेजोरिटी के लिए खरीद फरोख्त कर रहे हैं। और ओबीसी का जो आरक्षण है उसके लिए उनकी आबादी के हिसाब से, उनकी भागीदारी के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी हो, इसके लिए कोई कार्यवाही नहीं है, कोई काम नहीं है। लोकसभा में भी चर्चा नहीं होगी, यहाँ पर विधानसभा में भी चर्चा नहीं होगी। अब आप बताइए किस तरीके का शासन है? ये कुशासन है, और इस कुशासन को उखाड़ फेंकेंगे। इन्होंने जो जिन भी जनप्रतिनिधियों के साथ, जिन वर्गों के साथ में जो कुठाराघात उनके हितों के ऊपर किया है, उसका बदला इस नगर निकाय के चुनाव में और पंचायत चुनाव में नहीं। एक बात और कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 1 स्टेट 1 इलेक्शन कर दिया। ये कौन सा 1 स्टेट 1 इलेक्शन है साहब? आप बताइए, अगर 2028 में हमारा चुनाव विधानसभा का ड्यू है, और अगर इसको 12 महीने चुनाव कराए नहीं, लोकसभा के साथ में ले जाए,
तो ये वन स्टेट थोड़ी है। इसके लिए आपने कौन सा कानून पारित किया, क्या किया? आप भरतपुर के अंदर 2.5 साल से जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करवा रहे हो, और उप जिला प्रमुख चुनाव जीता हुआ है उसको आज तक आपने चार्ज नहीं दिया। जिला कलेक्टर को प्रशासक लगा रखा है। 1.5 साल से गंगानगर में दिया। चुने हुए जनप्रतिनिधि जो भरतपुर साइड में, कोटा साइड में थे, सबको आपने हटा दिया। तो मतलब मजाक बना रखा आपने। ये कमेटी बनाई है, ये विधानसभा में या लोकसभा में हमने ये कानून पारित किया। ये केवल जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो तकलीफें हैं, उनको नहीं सुन करके, उनके ऊपर फोकस नहीं करके, उनके समाधान नहीं करके, केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने का एजेंडा बार बार लेकर के आते हैं। और अब राजस्थान की, हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है, इनको दूर करेगी। जो कहते हैं ये कि मोहन भागवत जी कहते हैं जैन जी जायज है, जैन जी की मांगे जायज है, उनको सुना जाना चाहिए, उनकी एक भी जो गलत नहीं है। तो फिर गोलियां किसने चलाई, प्लेन गन किसने चलाई, उसकी क्या जवाबदारी है? आज अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा में आके जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये मोहन भागवत जी कर सकते? पहले वाजपेयी जी ने भी कहा था जब गुजरात के अंदर, और ये देश के प्रधानमंत्री बन के भ्रमित करके लोगों को। और आज जो आरएसएस बीजेपी की भोग, अगर आरएसएस को निकाल दो तो बीजेपी जीरो है। जब उसकी बात को ही आप नहीं मान रहे हो, उसकी बात पे भी आप लोकसभा नहीं चलने दे रहे हो, तो जनता क्या उम्मीद करे आपसे, मैं समझता हूं। तो ये सब प्रोपोगंडा है, ये सब एक दूसरे की मल्लम के ऊपर, घावों के ऊपर मल्लम लगाने की बातें हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। जनता इनकी प्रायोरिटी में नहीं है। राज कैसे भी आए, हु कैन कुक, और उस राज में हम कायम रहें, चाहे जनता हमारे साथ नहीं हो, चाहे हमें वोटों की चोरी करनी पड़े, चाहे हमें ईडी इनकम टैक्स लाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये स्थिति है। अब बताइए, विश्व आदिवासी दिवस का ट्वीट मुख्यमंत्री नहीं कर रहा है, और मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री ने किया, दिल्ली से डांटी पड़ी, 10 मिनट में उसने हटा लिया। और एक तरफ किरोड़ी मीणा जी कितनी संख्या के अंदर आदिवासी विश्व दिवस को मना रहे हैं, और हमारे आदिवासी भाई मना रहे हैं। एक ट्वीट करने में भी अगर आपको, हमको डूब के मर जाना चाहिए। सर, जो आशंका आप जता रहे हैं कि लॉटरी में आरक्षण से छेड़छाड़ की जा सकती, 21% से कम भी वो जातियों के हिसाब से दिया जा सकता है। आप बताओ ना, एक बात बताओ, वो रिपोर्ट बनी किस लिए? जब हमारे प्रदेश के लोगों की बनी है, उसके अधिकारों को मजबूत करने के लिए बनी है, ओबीसी के वर्ग को आरक्षण देने के लिए, और उस आरक्षण को उसकी जितनी जनसंख्या उसके प्रोस्पेरेट बढ़ाने के लिए बनी है, तो उसी की रिपोर्ट ही नहीं है हमारे पास में। हम किस पे चर्चा करें? हम आपकी जो आधी अधूरी जो भी जानकारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिल रही है, उसके ऊपर हम लटगड़ागड़ कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी, नड्डा जी को दुपट्टा पहना करके नाश्ता करा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे छोड़ के आ रहे हैं। तो ये कहाँ का सरकार है? ये कौन सी सरकार है, आप बताओ। अलवर में आपकी गृह क्षेत्र के अंदर अमित शाह का आगमन हो रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी बड़े नेताओं को देवता है क्या आगमन हो रहा ये है? बुला बुला के यहाँ भाषण करा रहे हैं और सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। नड्डा जी आए, नड्डा जी देखते कि यहाँ सरकार क्या काम कर रही है, किस प्रकार से प्रदेश के अंदर प्रसूताओं की मौत हो रही है, स्कूलों की बिल्डिंगें गिर रही हैं, नाबालिग बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं। ये हालत राजस्थान की हो गई है। बरसात का पानी भरा हुआ है, निकल नहीं रहा है। आज देखते नड्डा जी रुक के कि नगर निगम में किस प्रकार से प्रदर्शन हो रहा है, और सरकार उनकी बात सुनने की बजाय उन पे पानी की बौछारें छोड़ रही। तो ऐसे अमित शाह जी आएंगे, सरकार के पैसे का दुरुपयोग करके चले जाएंगे। जनता की तो बात करनी नहीं है इनको। थैंक यू।